Hello everyone, my name is Prabhakar Ganguly from Standard 10th and welcome to the new video of Learning with Prabhakar. इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के हिंदी का सेकंड पोएम जो है मीरा के पद। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीरा के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसका पद पढ़ेंगे, फिर उसका मीनिंग समझेंगे। तो ये मीरा है। अगर मीरा की हम जन्म की बात करें तो उनका जन्म 1513 में हुआ ऐसा माना जाता है। फिर 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कुंवर भोजराज से होता है। ठीक है, जब वो छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर मीन्स विवाह के बाद उनके पति की मृत्यु हो जाती है, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, फिर उनके ससुर की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जो मीरा है उसने अपना घर परिवार छोड़ दिया और वृंदावन में अपना डेरा मीन्स रहने लगी। ओके, और हरि को समर्पित हो गई। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। मीन्स वो जो मीरा है वो हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मीन्स दोनों की कविताएं लिखती थी। वो संत रायदास उसके गुरु थे। कुछ 7-8 कृतियाँ ही उसकी उपलब्ध है मीरा की। अगर हम मीरा की भक्ति की बात करें तो उसकी भक्ति दैन्य और मधुर्य भाव की है। और अंत में मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वही पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट समरी हमने मीरा के बारे में देख लिया। ठीक है, अभी हम उसका पद देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये उनका पद है। तो पहला पद हम देखेंगे। हरि आप हरो जनरी वीर, द्रौपदी री राज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। बूढ़तो गज राज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महरी भीड़। तो अभी इसका हम मतलब समझेंगे। तो जो पहला लाइन है उसमें बोला है हरि आप हरो जनरी वीर। इसमें जो मीराबाई है वो अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि है प्रभु, अब आप ही अपने भक्तों की पीड़ा हरे, मतलब जो उनकी मुसीबतें हैं उनको हर ले, जो मुसीबत है उन्हें दूर करे। द्रौपदी री राज राखी, आप बढ़ाइयो चिर। जिस तरह उन्होंने अपमानित द्रौपदी की लाज उसे चीर प्रदान करके बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। तो इस भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, इसका मतलब है कि उन्होंने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था। बूढ़ तो गजराज राखियो, काटी कुंजर पीड़। एक पुरानी कथा है कि उन्होंने एक हाथी को बचाया था एक मगरमच्छ से। जब हाथी पानी में था तो उन्होंने उस हाथी को बचाया था मगरमच्छ से। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीड़। तो इस लाइन में कहते हैं कि मीरा जी वह उनकी भी पीड़ा दूर करे और उन्हें छुटकारा दे। तो होप आपको ये पहला पद का मतलब समझ में आ गया होगा। अभी हम दूसरा पद देखेंगे। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नीत ऊट दर्शन पास्यु। बिंद्रावन की कुंज गली में, गोविंद लाल गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागेरी पास्यु, तीनों बातम सरसी। इसका मतलब हम देखेंगे। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगाइस्यु, ऊट दर्शन पास्यु। इसमें बोला है जो मीरा है वो श्री कृष्ण भगवान से निवेदन या प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे श्याम की आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें आप विहार कर सकेंगे। इसी बहाने मैं रोज़ आपके दर्शन कर सकूंगी। और एक अच्छी बात भी है, नौकर और मालिक के सबसे करीब नौकर रहता है। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची।
ये 2 लाइन में उन्होंने कहा है कि मैं वृंदावन के कुंजोन मीन्स गलियों में कृष्ण की लीला के गान करूँगी। इससे उन्हें कृष्ण के नाम स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा तथा भावपूर्ण भक्ति की जागीर भी प्राप्त होगी। भाव भक्ति जागरी पास्यु तीनों बातें सरसी। और इस प्रकार दर्शन स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में जीवन में आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पंक्ति है, मोर मुकुट पीतंबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बना वो बीच बीच राखो बारी, सांवरिया रा दर्शन पास्यु पहर कुसुम। में जो मीरा है वो कृष्ण भगवान के बारे में बताती है, उनका जो स्वरूप है उसके बारे में डिस्क्राइब करती है, बताती है। मोर मुकुट पीतंबर सोहे मीन्स उनका जो मुकुट है, उनके मुकुट पे मोर पंख लगा हुआ है। पीतंबर सोहे पीला रंग का उन्होंने वस्त्र धारण किया है। गल वैजंती माला, गले में एक वैजंती माला है। वृंदावन में धेनु चरावे मतलब वृंदावन में गैया चराते हैं वो। मोहन मुरली वाला, मुरली वृंदावन में मुरली बजा बजा कर वो अपने गैया चराते हैं। जिसके बाद ऊंचा महल बना वो बीच बीच राखो बारी। इसमें जो मीरा है वो कहते हैं कि बड़े बड़े घर बनाएंगे और बीच बीच में ऐसा खिड़कियाँ बनाएंगे जिससे जो मीरा है वो कृष्ण भगवान के दर्शन कर पाए। अगर हम इस लाइन के हिसाब से देखें तो यही है। अगर हम उनका भाव देखें तो मीरा ये कहना चाहते हैं कि उन्हें जितना भी संपत्ति प्राप्त हो जाए या जीवन में वो कितनी भी सफल हो जाए, लेकिन वो जो हरि है उनसे कभी दूर नहीं जाना चाहती, हमेशा उनके निकट ही रहना चाहती है। सावरिया रा दर्शन पाशु पहर कुसुम्बी सारी। इसमें उन्होंने बताया कि वो अपने सावले प्रभु के दर्शन पाना चाहती है कुसुम्बी साड़ी पहन के। कुसुम्बी मीन्स ऑरेंज साड़ी पहनकर। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरे मीन्स आधी रात को वो उन्हें दर्शन दे यमुना नदी के किनारे तट पर, यमुना नदी के तट पर। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हीरो घनो अधीरा। ये लास्ट लाइन है, उसका मतलब ये है जो मीरा जी है उनका बहुत मन कर रहा है कृष्णा भगवान से मिलने का, वो बहुत व्याकुल है उनका दर्शन के लिए और मन है वो बहुत व्याकुल है कृष्ण जी के दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए। इसलिए वो कहती है कृष्ण जी से कि वो अवश्य आए। ये जो मीरा के पद थे इसमें इतना ही था। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पद एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।